हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी बात के साथ आज हम लोग लैकोपेरॉन का पहला वीडियो करेंगे, जहाँ पर हम लोगों को आज आप लोगों को मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट लैकोपेरॉन। सो लैकोपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट था उसको दिया था जैकब एंड मोनर ने इन द ईयर 1961। ओके, सो लैकोपेरॉन के एक एग्जाम्पल ऑफ कैटाबोलिक ओपेरॉन होता है। ओके, कैटाबोलिक ओपेरॉन मीन्स लैकोपेरॉन तभी ऑन होता है जब मीडियम पे लैक्टोज प्रेजेंट है। हाँ बेटा, क्या है? लैकोपेरॉन तभी ऑन होता है जब मीडियम पे लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ओके, क्योंकि कैटाबोलिज्म मतलब क्या? कैटाबोलिज्म मतलब एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वो डिग्रेड करके सिंपल कंपाउंड बनाएगा। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटाबोलिज्म, राइट। सो ब्लैक ओपेरॉन कैटाबोलिक ओपेरॉन है, इसका मतलब जब मीडियम पे लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी ये ओपेरॉन ऑन होगा, अदरवाइज नॉट। सो नाउ इसको नेगेटिवली इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्यों बोलता है, इसके बारे में थोड़ी देर पे जानेंगे। सो ये है लैक्टोज ओपेरॉन का स्ट्रक्चर। ए पार्ट है रेगुलेटरी पार्ट, ए वाला पार्ट जो है रेगुलेटरी पार्ट, एंड ए वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट। ओके, रेगुलेटरी पार्ट में जो पी है, रेगुलेटरी पार्ट में जो पी है, दिस इज द प्रोमोटर एंड दिस इज द लैकाई। दिस लैकाई इज द रेगुलेटरी जीन। लैकाई रेगुलेटरी जीन, इसका मतलब लैकाई से प्रोमोटर पे जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा उसके मदद से लैकाई का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए बनेगा एंड एमआरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, एंड ये प्रोटीन जो होगा वो होगा रिप्रेसर। ओके, एंड ए वाला जो रिप्रेसर है ये एक एक्टिव रिप्रेसर होगा। ओके, मतलब ए वाला रिप्रेसर जब सिंथेसिस होगा तब इमीडिएटली वो चला जाएगा ऑपरेटर पे। ओके, सो ऑपरेटर पे जाके वो क्या काम करता है उसको बारे में थोड़ा देर बात करेंगे। ओके, सो नाउ ए है टर्मिनेटर रीजियन। ओके, मतलब आरएनए पॉलीमरेज लैकाई का ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद बाहर ना निकल जाए, इस चीज़ को देखने का काम टर्मिनेटर रीजियन का है। टर्मिनेटर रीजियन उसको बोल देगा कि लोगों तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब तुम जाओ। ओके, नाउ स्ट्रक्चरल जीन जो है उसमें भी एक अलग से प्रोमोटर मौजूद रहेगा। ओके, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज आएगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। एक चीज़ याद रखना कि आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है टू फाइंड आउट द प्रोमोटर। ओके, नाउ प्रोमोटर के बाद रहेगा ऑपरेटर, जहाँ पर मैंने बोला कि रिप्रेसर आ पाएगा। अब एक चीज़ सोचने की कोशिश कीजिए कि रिप्रेसर यहाँ पर आके बाइंड करता है कुछ हद तक ऐसे। ओके, नाउ प्रोमोटर अगर आया, प्रोमोटर सॉरी हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है अगर प्रोमोटर पे आया तो ऐसे बाइंड करेगा। ओके, सो नाउ प्रोमोटर को जाना है किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन, राइट। तो ऑपरेटर पे तो ऑलरेडी एक रिप्रेसर बाइंड करके बैठा है, तो प्रोमोटर जाएगा तो जाएगा कैसे, राइट। इसका मतलब ऑपरेटर पे रिप्रेसर आके बाइंड करके एक ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहा है। ओके, इसका मतलब रिप्रेसर आके ऑपरेटर पे बाइंड करके प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन रुक देगा। ओके, सो नाउ एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैंने बोला कि प्रोमोटर में जब भी आरएनए पॉलीमरेज आएगा लैकाई से एक्टिव रिप्रेसर बनेगा। ओके, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लैक्टोजोपेरॉन क्या चाहता है? बाय डिफ़ॉल्ट लैक्टोजोपेरॉन चाहता है कि मैं बंद रहूँ। इसके लिए ही उसने एक्टिव रिप्रेसर बनाने का जीन रखा है। ओके, जिससे प्रोमोटर में जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा वो एक्टिव रिप्रेसर बनाएगा एंड एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाकर प्रोमोटर जो स्ट्रक्चरल ओपेरॉन का प्रोमोटर है वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने नहीं देगा। ओके, इसका मतलब क्या? लैक्टोजोपेरॉन अपने आप को बंद रखना चाहता है, राइट। एंड इफ वी वांट टू ऑन द लैक्टोजोपेरॉन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लैक्टोजोपेरॉन ऑन हो जाए। इसका मतलब क्या? लैक्टोजोपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ओके, एंड यहाँ पर रिप्रेसर को हटाना पड़ेगा हमको,
ओके इसका मतलब नेगेटिव चीज़ को हटाना पड़ेगा टू इंड्यूस द लैक्टोज ओपेरॉन। ओके दैट इज़ वाई हमने पहले ये चीज़ लिखा था कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली इंड्यूसेबल ओपेरॉन। समझ में आया कि लैकाई से जो रिप्रेसर आता है एक एक्टिव रिप्रेसर होता है एंड ए एक्टिव रिप्रेसर स्ट्रक्चरल ओपेरॉन के ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट केस है। ओके जब लैक्टोज ओपेरॉन को ऑन होना पड़ेगा उसको इस ऑपरेटर में जो रिप्रेसर ऑलरेडी बैठा है उसको हटाना पड़ेगा। ओके दैट मीन्स वी हैव टू इंड्यूस्ड or the cell have to induce the lac operon to start its function. Okay that is why lactose operon is an example of inducible operon. Okay so ये हुआ प्रोमोटर एंड ऑपरेटर के बाद। और एक बात रेगुलेटरी जीन में जो प्रोमोटर रहता है उसको हम वीक प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक प्रोमोटर बोलते हैं। इसका मतलब लैकाई से जो प्रोटीन बनेगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे बनेगा। ओके ओके पर स्ट्रक्चरल जीन में जो प्रोमोटर है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है। मतलब इससे आरएनए पॉलीमरेज जाकर जो जीन से प्रोटीन बनाएगा वो एक हाई कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगा। ओके सो ये हुआ बात। एंड स्ट्रक्चरल जीन मतलब टोटल यहाँ पर 3 जीन है, लैक-जेड, लैक-वाई, लैक-ए। ओके लैक-जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज मीडियम से जब लैक्टोज सेल के अंदर घुसेगा उस लैक्टोज को तोड़ के गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बनाएगा। ओके लैक-वाई क्या बनाएगा? लैक-वाई बनाएगा पार्मियज नाम का एक एंजाइम। जो पार्मियज अगर मैं जो इस सर्कल को एक सेल मान दूँ सो इसमें एक मिनट ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये होगा पार्मियस। ओके एंड ये पार्मियस लैक्टोज स्पेसिफिक एंट्री को फैसिलिटेट करेगा। ओके जिससे लैक्टोज सेल के अंदर आ पाए। ओके एंड लैक-ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एक एंजाइम को सिंथेसिस करेगा जिसका काम है एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करना। और एक बात लैक्टोज इनिशियली कन्वर्ट होता है एलोलैक्टोज पे यानी ये एलोलैक्टोज का काम क्या है? ये एलोलैक्टोज रिप्रेसर को ऑपरेटर से हटाने का काम करेगा एंड जो रिप्रेसर उस समय लैकाई से बन रहा है उसको भी इनएक्टिव करने का काम करेगा। ओके सो लैक्टोज से एलोलैक्टोज का कन्वर्शन जो है वो करेगा लैक-ए से आया हुआ ट्रांस एसिटाइलेज। नाउ एक बात है कि इसमें थोड़ा सा डाउट है कि लैक-ए से आया ट्रांस एसिटाइलेज लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनाता है या लैक जैसे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज आता है वही लैक्टोज को एलोलैक्टोज पे कन्वर्ट करता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है पर स्टिल ये चीज़ सही है कि लैक-जेड से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज आएगा वो लैक्टोज से गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बनाएगा। लैक-वाई से जो पार्मियज आएगा वो सेल में लैक्टोज को घुसने का हेल्प करेगा एंड लैक-ए से जो एसिटाइलेज ट्रांस एसिटाइलेज आएगा वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे करके ये 3 जीन एक साथ मिलकर लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करते हैं। ओके नाउ कैसे लैक-ओपेरॉन इस 3 जीन को रेगुलेट करता है ये चीज़ हम अगले वीडियो से देखना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।